हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लोग वीडियो में देखेंगे आईसीआर मॉप अप राउंड काउंसलिंग 2021 के बारे में। कौन कौन से विद्यार्थी मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स में कितनी सीट वैकेंट है। ठीक, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ, बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी आप वीडियो देखेंगे टोटल वैकेंट सीट का कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको टोटल सीट का वैकेंट आपको बताएंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर में टोटल सीट कितनी बची है, हॉर्टिकल्चर में कितनी बची है और फिशरीज में कितनी है, बीटेक एजी में कितनी, बीटेक डेयरी में कितनी। ठीक, टोटल सीट कुछ आपके बहुत सारे ऐसे डाउट जो बहुत ही कन्फ्यूजन में है कि हम इसमें सीट पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं, कितनी रैंक तक हमको सिलेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा जनरल। देखिए, मॉप अप राउंड में वो सभी विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन लोगों ने या तो कोई अभी तक काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है, पहली चीज़ है। कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था लेकिन वो काउंसलिंग कुछ इनकम्प्लीट हुई, अधूरी हुई, छोड़ दिया। ठीक, यानी कोई उन्होंने सीट अभी तक आईसीआर में एडमिटेड नहीं की है, आईसीआर में कोई एडमिशन नहीं लिया है किसी भी कोर्स में, वो सभी विद्यार्थी मॉप अप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं आप लोग, ठीक, आप लोग 500 रुपये अगर दे चुके हैं तो अब आपको यहाँ पर 500 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है उसके पास, केवल आपको यहाँ पर चॉइस फिल करनी है। इस चॉइस फिल करने से पहले ये जानकारी भी कर लें कि हमें कौन सा कोर्स लेना है और कौन सी यूनिवर्सिटी में वो सीट है। ठीक है, हम यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी बता देंगे कि इस यूनिवर्सिटी में इतनी सीट बाकी है और मोस्टली जो यहाँ पर सीट वैकेंट है, कुछ बच्चे यहाँ पर बात करते हैं युवा को लेकर के, तो इस पर बात करेंगे कि अनरिजर्व की जो सीट है वो कौन कौन से लोग ले सकता है। ठीक, चूंकि एससी एसटी कैटेगरी का जो कोटा है वो उन्हीं को मिलेगा, लेकिन अनरिजर्व है, इसका मतलब अनरिजर्व किसी का रिजर्वेशन नहीं, इस पर कोई भी इस सीट को ले सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बात रजिस्ट्रेशन बारे में, तो अगर आपने 5 रुपये दे दिए हैं अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, यानी 5 रुपये आपको नहीं देना है। ठीक, जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी पहली बार काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, अभी तक काउंसलिंग नहीं कराई थी, वो विद्यार्थी यहाँ पर 500 रुपये जो है वो देंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर वही प्रक्रिया चॉइस फिलिंग अपने कोर्स लेकर के चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी जनरल के बारे में। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले वैकेंट सीट जो है यहाँ पर कितनी है वो आप समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग वैकेंट सीट के सारे कोर्स को ना देख पा रहे हो पीडीएफ निकाल करके, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर में जो टोटल सीट बची है ऑल इंडिया सभी यूनिवर्सिटी में, वो जो सीट बची हुई है वो करीब आपकी 226 सीट बची हुई है। ठीक है, 226 सीट। अब इसमें कुछ सीट पीसी और यूपीएस की भी है, एक 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 कहीं सिंगल सिंगल पड़ी हुई है, बहुत कम। इसमें से जो यूआर की सीट बची है वो 213 सीट बची हुई है। इसमें जो 213 सीट है ये यूआर की सीट है। अब अनरिजर्व सीट का मतलब है यहाँ पर इसको कोई भी विद्यार्थी ले सकता है। देखिए, बहुत ज़्यादा सीट नहीं बची है इस बार। आप वैकेंट सीट अगर देखिए पीडीएफ में तो किसी भी कॉलेज में कहीं कहीं पर 10-10, 5-5 सीट बची है, नहीं तो एक दो, किसी किसी में कोई सीट नहीं। जितना भी टॉप यूनिवर्सिटी थी चौधरी चरण सिंह को लेकर के बाद में किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी सीट वैकेंट है ही नहीं, उसका नाम ही नहीं वैकेंट में। ठीक है, चूंकि इस बार जो काउंसलिंग हुई है जिसने भी एडमिशन लिया है वो सीट छोड़ी नहीं है। ठीक, अब ये कुछ सीट बच गई, कुछ लोगों ने विड्रॉ कर लिया है, सीट छोड़ दी है, तो आपको मौका मिल रहा है, नहीं मुझे नहीं लगता कि मौका मिल सकता था। तो मॉपअप में बहुत ही कम चांसेस होते हैं नंबर ऑफ सीट को देखते हुए। तो जिन विद्यार्थियों की रैंक 8000 तक है अगर, ठीक है, 8000 तक है, जनरल ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं, तो वो लोग पार्टिसिपेट जरूर करें। इसके बाद का है तो भगवान भरोसे, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 7000 तक बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी 4000 है, 5000 है, 6000, 7000 है, लेकिन उनको सीट नहीं मिली। उन्होंने देखा कि पहले राउंड में हॉर्टिकल्चर मिला, फिशरी मिला, काउंसलिंग नहीं कराई, छोड़ दी, तो मौका उनको ज़्यादा जाएगा इस 8000 की तुलना में। और थर्ड का जो कट ऑफ गया हम वीडियो बना दिए, उसके लिए आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें करीब 7000 रैंक तक बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सीट पर 10,000 9,000 वाले बच्चे सीट पा सकते हैं। बाद बाकी आपकी किस्मत है, आप काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिनकी 8000 रैंक तक है वो लोग विद्यार्थी काउंसलिंग भाग जरूर लें। ठीक, तो ये जो सीट है आपकी 213 सीट है अनरिजर्व, इस सीट को ओबीसी कैंडिडेट भी ले सकता है। अब कल बच्चे बहुत सारे
कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे थे कि सर जो है मैं ओबीसी को हूँ, ये तो सीट जनरल है। अरे ये जनरल सीट नहीं है, ये सीट अनरिजर्व, ये आपको ओबीसी भी ले सकता है और ईडब्ल्यूएस भी ले सकता है, आपका कोई भी विद्यार्थी ले सकता है। लेकिन जो सीट एससी और एसटी का कोटा है वो एससी एसटी वाला ही लेगा, चाहे उसमें एक सीट खाली पड़ी तो खाली पड़ी रहेगा। ठीक है, तो वो बात अलग है, यूपीएस वाला यूपीएससी वाला बाद में सीट ले लेता है, लेकिन जो सीट आपकी अनरिजर्व है वो सीट कोई भी ले सकता है अगर आपकी रैंक फाइट करती है तो। अब मान लो किसी यूनिवर्सिटी में ओबीसी की मान लो यहाँ पर यूआर की 10 सीट खाली है, ठीक, और वहाँ पर जनरल कैंडिडेट नहीं गया, तो ओबीसी वाला अगर यहाँ पर भरता है, उसको चॉइस करता है, तो वो सीट उसको मिल जाएगी। ठीक, ये बात होगी अनरिजर्व लेकर के। तो बीएससी एग्रीकल्चर में इतनी सीट बाकी है, मैं ही बताऊँ कौन कौन से कॉलेज में बाकी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हॉर्टिकल्चर बारे में। अब हम यहाँ पर हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर बारे में। हॉर्टिकल्चर में जो सीट बाकी है वो 147 प्लस 11 सीट, ये 147 सीट यूआर की है, ठीक है, अनरिजर्व सीट है, और ये जो सीट है वो पीसी और यूपीएस की सीट है। ठीक, ये बात हो गई। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बीटेक एजी में। बहुत ही कम सीट बची इस बार। बीटेक एजी में जो सीट बची हुई है वो केवल 47 सीट बची हुई है। 47 प्लस जो 9 सीट है वो पीसी और यूपीएस की है, यानी टोटल मिला के यहाँ करीब 56 सीट बाकी है। देखो कोई भी सीट नहीं है, ये कुछ भी बिल्कुल एकदम मिनिमम ना के बराबर सीट है ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे बीटेक डेयरी में। बीटेक डेयरी में जो सीट बची हुई है वो बहुत ही कम है, 26 प्लस 4, 26 सीट आपकी यूआर है, और ये सीट आपकी 4 बची हुई है। इसमें आपका यूआर भी है, एससी भी है, एसटी भी कुछ है। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट वाला, ये इसमें यूआर है, एससी एसटी की सीट है। बाद में जो लास्ट वाला ये पीसी और यूपीएस के लिए है, जैसे कि इसमें एससी एसटी रिजर्वेशन होता है वैसे वहाँ भी ये है। ठीक है, हालांकि ये रिजर्वेशन तो मैं नहीं कह सकता हूँ इसको, रिजर्वेशन केवल वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका होता है, ओबीसी और जो जनरल का है, बाद में किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे बीटेक डेयरी में जो सीट बची हुई है आपकी 26 हो गई। इसके बाद बीटेक बायोटेक, बीटेक बायोटेक में, ठीक है, ये लास्ट मौका है आप सभी के लिए, और यहाँ जो सीट है वो 34 सीट बची है, 2 सीट आपकी पीसी यूपीएस की है। तो कुल मिलाकर के जितने भी कोर्सेस हैं, मुझे लग रहा है करीब आपकी 700 करीब सीट अभी बाकी है, सभी कोर्स मिला करके। ठीक, तो जो मेन कोर्स स्टूडेंट चॉइस करते हैं वो मैथ वाले, ये केवल मैथ वालों के लिए है, जिन लोगों मैथ ग्रुप के अंदर रैंक है, ठीक है, वो लोग यहाँ पर चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक, अब मैं आपको बता दूं किस किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट बीएससी एजी में है, आप उसी को चॉइस करिएगा अगर आपने पीडीएफ नहीं निकाला है तो। ठीक है, तो मैं उसको क्रमशः हटाता हूं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम इस जनरल के बारे में, यानी बीटेक एजी के बारे में। देखिए, तो मैं आपको बीटेक एजी के बारे में बता दूं आपको किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बीटेक एजी का आपको बता दे रहा हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में आपको कौन कौन से यहाँ पर यूनिवर्सिटी चॉइस करनी है। ठीक है, देखिए मैं आपको कॉलेज बता रहा हूँ। अच्छा, बीएचयू अगर हम लोग बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर में बीएचयू के बारे में, तो बीएचयू में जिन विद्यार्थियों की रैंक बहुत अच्छी है, बीएचयू में आपकी 1 सीट एससी खाली है, 1 सीट आपकी एससी खाली है, और यूआर की 2 सीट खाली है केवल। ठीक, यानी बीएचयू में केवल आपके 3 सीटें खाली हैं। मैं कुछ यूनिवर्सिटी नाम ले रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों की रैंक अच्छी है वो इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी जरूर चॉइस करें। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक यूनिवर्सिटी है राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर, समस्तीपुर पूसा में, तो शॉर्ट में लिख देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समस्तीपुर पूसा। यहाँ पर जो सीट खाली है वो टोटल 12 सीट खाली है। ठीक है, इस 12 सीट में जो 1 सीट एससी का है, 1 सीट एसटी का है, 3 सीट ओबीसी की है, यूआर की 6 सीट है, 1 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस की है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में बीएससी एग्रीकल्चर की 12 सीट खाली है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे जूनागढ़ गुजरात में 3 सीट खाली है। ठीक, आप लोग सुनते जाइएगा। और जो केरला में है वो 9 सीट खाली है। ठीक है, जहाँ जहाँ ज़्यादा सीट है, ठीक, वहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। एक आपकी रानी लक्ष्मीबाई में 9 सीट खाली है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई में 9 सीट खाली है, चूँकि मुझे सभी का नाम बताना है तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई में आपकी 9 सीट खाली है। ठीक, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सीट खाली है वो कर्नाटका में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर बेंगलुरु कर्नाटका में 16 सीट खाली है आपकी। ठीक है, ये आपका बेंगलोर कर्नाटका में जो है 16 सीट खाली है। ठीक, 16 सीट खाली है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी कड़ी में आगे, और एक आपका है महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका राहोरी, इसमें आपकी जो है 16 सीट खाली है।
ठीक। तमिलनाडु कोयम्बटूर में 12 सीट खाली है और सबसे ज़्यादा सीट खाली है 21, वो बसंत राव नाइक में 21 सीट खाली है। ठीक है, 21 सीट आपकी खाली है। ठीक, इसके बाद में आप देखेंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKB, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें 22 सीट खाली है। ठीक है, IGKB में 22 सीट खाली है आपकी, और ये सीट आपकी खाली होगी किसमें, एग्रीकल्चर बारे में। ठीक है, अब मैं देखता हूँ थोड़ा हॉर्टिकल्चर बारे में। ये बात होगी आपकी एग्रीकल्चर में, तो ध्यान रखेंगे BHU है, राजेंद्र प्रसाद बंगलौर है, और ये आपका रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है, कर्नाटका में है। और इसके बाद में आपका जो महात्मा फुले है। ठीक, ये यूनिवर्सिटी आपकी जिसमें सीट बहुत ज़्यादा खाली है। ठीक, हम लोग यहाँ पर देखेंगे बीट हॉर्टिकल्चर बारे में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के बारे में, तो हॉर्टिकल्चर में जो सीट खाली है उसके बारे में थोड़ा देखता हूँ। ठीक, फिर मैं आपको बता दूंगा सभी यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ जहाँ सीट वैकेंट है। ठीक है, देखिए हॉर्टिकल्चर में जो सबसे पहले सीट हम लोग खाली देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो सीट खाली है वो राजेंद्र प्रसाद समस्तीपुर पूसा में, इसमें 17 सीट खाली है हॉर्टिकल्चर में। आप लोग अगर कंटिन्यू लिख रहे हैं तो लिखते जाइएगा। ठीक है, जो लोग चॉइस फिल करेंगे उनके लिए। तो 17 सीट खाली है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में हॉर्टिकल्चर की, जिसमें 1 सीट SC की है, और OBC की 7 सीट है, UR 7 है, EWS 2 सीट खाली है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे डॉक्टर YS यशवंतराव सिंह हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये तो पूरी हॉर्टिकल्चर की है, इसमें 15 सीट खाली है। तो जो लोग हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं वो डॉक्टर YS यूनिवर्सिटी जो आपके आंध्र प्रदेश में है उसको जरूर चूज करें। ठीक, ये बात होगी यहाँ पर। अब बाद बाकी आप सीट मैट्रिक देखते हुए जाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर सीट कितनी खाली है। तो हम लोग देखेंगे श्रीकोंडा लक्ष्मण तेलंगाना में, इसमें सीट जो है 12 सीट खाली है। ठीक है, इसके बाद में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में, इसमें 6 सीट खाली है। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे ये आपका है शिवापरा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस, ये आपका शिवामोगा, हाँ कर्नाटका में शिवामोगा, इसमें 9 सीट खाली है। और सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर सीट खाली है वो हॉर्टिकल्चर साइंस बगलकोट कर्नाटका में, इसमें 32 सीट खाली है। 32 सीट खाली है यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बगलकोट कर्नाटका में, 32 सीट खाली है। ठीक, इसके बाद में बांदा यूनिवर्सिटी में 10 सीट खाली है उत्तर प्रदेश में। ठीक, तमिलनाडु में 8 सीट खाली है, और जो 11 सीट है वो IGKB में। तो IGKB में BSc AG में और हॉर्टिकल्चर दोनों में सीट खाली है। ठीक, तो ये बात होगी आपकी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में। अब लोग देखते हैं बीटेक डेयरी में। तो बीटेक डेयरी में जो सबसे ज़्यादा जो सीट खाली है, चूँकि इसमें बहुत कम सीट हैं। अच्छा, बीटेक डेयरी में जो केरला वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री है जो, ठीक है, इसमें केवल 3 सीट खाली है। वेस्ट बंगाल में केवल 1 सीट खाली है। ठीक, और जो NDRI करनाल में, गौर सुन लो जो लड़के मैथ वाले हैं, NDRI में 4 सीट खाली है। इसमें आपकी 1 सीट EWS की है, 2 UR है, और 1 सीट आपकी जो है इसमें EWS की है। ठीक है, तो OBC की 1 सीट है, UR इसमें आपकी 2 सीट है, और 1 सीट आपकी EWS की, 4 सीट केवल NDRI में बची हुई है अभी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर बहुत कम सीट है महाराष्ट्र एनिमल हस्बेंड्री साइंस, इसमें केवल आपकी 6 सीट बाकी है। ठीक है, तो बीटेक डेयरी में बहुत ही कम सीट बची हुई है। ठीक, और टोटल हमने आप बता दीजिए जो बीटेक डेयरी में जो सीटें बची हुई हैं वो केवल कितनी सीटें हैं, 26 सीटें केवल हैं इतना। ठीक, तो ये बात होगी बीटेक डेयरी के बारे में। अब देखते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और BSc एग्रीकल्चर आपका हो गया, हॉर्टिकल्चर, बीटेक डेयरी। ठीक है, हाँ अब देखते हैं हम लोग फिशरीज के बारे में। ठीक है, फिशरीज के बारे में फिर देखेंगे बीटेक बायोटेक में। तो जो विद्यार्थी फिशरीज लेना चाहते हैं, फिशरीज में सबसे ज़्यादा सीट बची है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक AG और आपका फिशरीज सभी की सीट बहुत बाकी है। पिछले साल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में एक नोटिस आया था, जैसे क्या होता है कि मॉपअप राउंड में अगर काउंसलिंग में भी सीट अगर बच जाती है तो फिर कॉलेज वाइज नोटिस निकलता है, यूनिवर्सिटी वाइज नोटिस निकलता है, वेबसाइट पर आप चेक करते रहेंगे तो वो अपना अलग से काउंसलिंग कराते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी 15 सीट खाली है फिशरीज की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी में 15 सीट खाली है फिशरीज की। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर रिजर्वेशन भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सभी रिजर्वेशन है, जिसको जितना रिजर्वेशन है उसको उतनी सीट मिलेगी। ठीक है, हाँ UR पर कोई नहीं है। यहाँ पर आपकी 1 सीट SC खाली है, और OBC की सीट खाली है वो 6 सीट खाली है, 1 सीट खाली आपकी EWS की है। ठीक है, तो और 7 सीट केवल अनरिजर्व सीट है। तो 7 सीट पर हर किसी का हक है, बाद बाकी किसी पर किसी का हक नहीं है। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसी में मैं क्या बता रहा हूँ, फिशरीज। फिशरीज में सबसे ज़्यादा सीट खाली है। इसके बाद फिर लुधियाना में गुरु अंगद देव वेटनरी साइंस 5 सीट खाली है इसमें। ठीक है, इसके बाद लास्ट में है कामधेनु यूनिवर्सिटी गुजरात, 5 सीट खाली है।
ठीक है। अब देखिए मैंने आपको जहाँ जहाँ ज़्यादा सीट बता दी वहाँ वहाँ लोग जरूर भरेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कम सीट को छोड़ना है, आपको जहाँ जहाँ पर यूनिवर्सिटी में सीट खाली है वहाँ जरूर भरना है। कई बार क्या होता है 2 सीट खाली, वहाँ किसी ने फॉर्म नहीं भरा, ठीक, तो वहाँ पर तुक्का किसी और लग जाता है और उसकी ज़्यादा रैंक तो उसने भरा, वो वहाँ मिल गया। इसलिए कम सीट पर अगर है तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दें, आप उसको भरें, लेकिन जहाँ पर यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी आपकी है कि वहाँ पर अच्छा है, पास में है, ठीक, वहाँ की भाषा ठीक है, स्टेट अच्छा है, रहन-सहन, खाना, अगर आपको लगता है तभी आप उसको चॉइस फिल भरें, ठीक है। नहीं तो चला आपको मिल गया कहीं और कर्नाटका में, वो बोल भी नहीं पा रहे, वहाँ से फिर भाग आए, तो कोई मतलब नहीं उसका हुआ, इसके चक्कर में आपकी और कहीं सीट चली जाएगी, ठीक। तो ये बात होगी आपकी फिशरीज को लेकर के। हम लोग देखेंगे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी बारे में। बीटेक फूड टेक में जो सबसे ज़्यादा सीट खाली है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी में 8 सीट खाली है, ठीक। इसमें 2 सीट पीसी की है, ठीक, और इसमें आपका एससी की 2 सीट है और ओबीसी की आपकी 2 सीट है और 4 सीट यूआर है। टोटल आपकी 8 सीटें खाली हैं इसमें, ठीक है। 8 3 11 मुझे बोलना चाहिए, ये पीसी और यूपीएस की मिला करके, ठीक। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में काफ़ी सीट अभी बाकी है। इसके बाद में बीटेक बायोटेक में जो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में जो सीट बाकी है अभी, कर्नाटका में 3 सीट खाली है और आपका एक और है कर्नाटका यूनिवर्सिटी में, देखिए 2 हैं, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर कर्नाटका में 3 सीट खाली है और यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ कर्नाटका ये भी लगता है, इसमें 4 सीट खाली है, ठीक। बसंतराव नायक में आपकी 5 सीट खाली है, ठीक। ये बात हो गई आपकी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। बीटेक बायोटेक में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, 22 सीट खाली बीटेक बायोटेक राजेंद्र प्रसाद में, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे बीटेक एग्रीकल्चर में, ये बच्चे मैथ वाले हैं और मैथ वाले केवल बीटेक एजी और बीटेक डेयरी करते हैं, हालांकि एग्रीकल्चर भी करते हैं, लेकिन ये सीट रिजर्व होती है इन सभी के लिए, चूंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो केवल पीसीएम ग्रुप के लिए है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे बीटेक एग्रीकल्चर में 2 सीट आपकी बची आनंद गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात में 2 सीट केवल बाकी है, इसमें एक एससी का और एक यूआर सीट बाकी है, बहुत ही कम सीट बची है। आचार्य एनजी रंगा में 4 सीट खाली है, 1 सीट एससी, 1 सीट एसटी और 2 सीट आपकी यूआर, ठीक। इसके बाद में 6 सीट खाली आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में केवल, किसमें, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, जिसमें एससी एसटी कोई सीट नहीं, ओबीसी की 4 सीट है, यूआर का 1 सीट है, तो जिसकी ओबीसी की 4 सीट है वो रिजर्व सीट है, यूआर वाली कोई भी ले सकता है, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जहाँ जहाँ पर है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीटेक की 5 सीट खाली है, इसमें एक एसटी, एक एससी सीट और 4 जो है वो अनरिजर्व सीट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें बहुत ही कम सीट बची, एक एक दो दो, हाँ, फिर 5 सीट आपकी डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय ये अकोला में है, इसमें केवल 5 सीट बाकी है, ठीक। एक और है डॉक्टर बाला साहब सावंत, ठीक है, इसमें 4 सीट खाली है, तो ये सीट आपका हो गया बीसी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, बीटेक एजी और बीटेक डेयरी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक। तो ये कहानी हो गई आपकी सीट के बारे में, ठीक है। तो आज का फिलहाल वीडियो यहीं तक, तो आशा करते हैं आपको वीडियो से काफ़ी संतुष्टि होगी इसमें कि हमें सीट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी सीट को लेकर के, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है आप लोग पूरा शेयर करिएगा, ठीक। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।